ओम शांति। ओम मंडली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। So, Avyakti Parivar and all those who are sitting here, please switch to your translation. It will be in Hindi, so you will need translation in English and other languages. ओम शांति दीदी, तो आगे बढ़े। आगे ही तो बढ़ना है। दीदी, हम आपके कराची से दिल्ली आने की यात्रा के बारे में बात किया और फिर आपने कल बताया आपका फैमिली बैकग्राउंड, भक्ति का बैकग्राउंड बताया, आपके स्कूल का बैकग्राउंड आपने बताया। सो काफ़ी आपने बचपन की बातें बताई। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जब स्कूल में थे तो हमने काफ़ी सारी हिस्ट्री में ये सब पढ़ा था कि जब पार्टीशन हुआ तो ये हुआ, कई प्रकार की हिंसाएं हुई, बहुत सारे लोग जेल में गए, बहुत सारी बातें हमने सुनी पढ़ी। गांधी बापू जी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ाया गया, मतलब बहुत कुछ सुना जाना। पर आप तो आई नो आप छोटे थे, पर फिर भी ये पार्टीशन का टाइम था, 47 का दौर था और ये सब कुछ चल ही रहा होगा इन दिनों में। तो आपको कुछ उसके रिलेटेड कुछ आपको बातें याद है या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप उसका? जब हम लोग दिल्ली में आए तो उस समय पर महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता पर आंदोलन चल रहा था और जब महात्मा गांधी का असिसिनेशन हुआ, गोली मारी उनको, तो उनकी प्रोसेशन निकल रही थी। तो मुझे अभी तक भी याद है कि जब उनको ले जा रहे थे तो हम लोगों को भी ऐसे ऊंचा करके, और छोटे थे, तो वो दृश्य मुझे अभी भी याद है। तो मैंने देखा कैसे महात्मा गांधी जी को ले जा रहे हैं। उसका मतलब आपने देखा है उनको, ऐसे नहीं देखा पर ऐसे देखा? नहीं, जब उनकी रथ की मतलब यात्रा अच्छा हो रही थी ना, तो रथ को देखा हमने, उनके मतलब उनको जीते जी नहीं देखा हमने, लेकिन उनके रथ को देखा। क्या है कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का आंदोलन था, तो वो न केवल भारतवर्ष में पर सारे विश्व में, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि भारतवर्ष पहला ही देश था जो कि विदेशियों के राज्य से स्वतंत्र हुआ। हम ब्रिटिश कॉलोनी कहते थे उस समय, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कई देश स्वतंत्र हुए। तो उस समय का जैसे अच्छा अनुभव याद है कि कैसे उस महात्मा गांधी जी के अहिंसा के आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता मिली। 1947 में स्वतंत्रता मिली, फिर उसके बाद थोड़ी समझ आने लगी तो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ इंडिया, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो थोड़ी थोड़ी बातें याद है। उन दिनों में स्कूलों में कैसे सब्जेक्ट्स होते थे? यही सब सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज एंड साइंस? कई चीज़ें होती है ना, एक तो लैंग्वेज का होता है कि आप हिंदी, अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो थोड़ी हिंदी पढ़ो, अगर हिंदी पढ़ते हैं तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ाते थे। तो 2 लैंग्वेज भी चलती थी। फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, वही सब्जेक्ट सब थे। तो चॉइस होती थी कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो जब आपने ज्योग्राफी के बारे में सीखना शुरू किया, पता चला कि भारत देश है, फिर और भी देश है वगैरह वगैरह, उन दिनों में तो शायद संकल्प में भी नहीं होगा कि इन देशों में हम भी जाएंगे भविष्य में, पर उस समय जब आप ये सब जान रहे थे तो आपको कोई ऐसी
फीलिंग्स थी कि मतलब ओवरऑल लाइक अबाउट द वर्ल्ड, लाइक हाउ यू फेल्ट अबाउट द वर्ल्ड? क्या फीलिंग्स थी? जैसे ये आपने देखो, जाना दो तो दो चीजें होती है ना। एक होता है इतिहास, हिस्ट्री, दूसरी होती है ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री है किंगडम्स की, राइट, और ज्योग्राफी है टेरिटोरियल, इतना इसका। तो उन दिनों में जो हम स्कूल में पढ़ते थे, वो पढ़ते थे किंग अशोक के बारे में, कि उसको बहुत था कि मैं सारे राज्य में, सारे विश्व में राज्य करूं, राइट। फिर कैसे वो बुद्धा के कांटेक्ट में आया, महात्मा बुद्धा के। तो उन दिनों में जब महात्मा बुद्ध का संदेश शुरू हुआ था, उस समय कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम, कम एंड टेक असाइलम ऑफ एनलाइटेंड। क्योंकि वो लोग गॉड को नहीं मानते, एनलाइटनमेंट को मानते हैं। क्योंकि बुद्धा का मतलब ही अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट। तो जब अशोक किंग ने, उसकी बहन जाती थी, जब उसने सुना तो उसको वैराग आया। तो वैराग आया तो उसने कहा मैं क्यों मार रहा हूँ, नो, फॉर टेरिटरी, फॉर लैंड, मैं क्यों इतने लोगों को ऐसे ही मार रहा हूँ। तो उसने फिर बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था। तो हिस्ट्री जो थी, या उस प्रेजेंट टाइम पर ये सब, जैसे अभी भी मुझे याद है कि काफ़ी चलता था। और आपने देखा होगा कि जो बुद्धा होता है, तो वो क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने बुद्ध धर्म में जितनी तपस्या की, 1 साल 2 साल, उतना ही उसको बड़ा बुद्धा मानते हैं, यू नो। तो हमने देखा है, स्पेन में थे, पता नहीं कहाँ, तो एक बहुत बड़ा उनका टेम्पल था माउंटेन पर, तो उसमें अंदर बुद्धा थे। तो इसने इतनी तपस्या की, इसने इतनी की, तो थोड़ा थोड़ा उस धर्म का ख्याल में आता है। क्योंकि हिंदू धर्म से ही फिर बुद्धिस्ट निकले, फिर जैन, फिर उसके बाद तो देखो कितने हैं आज। स्वामीनारायण है अपना, अब क्या था परिवार, गायत्री परिवार है, कितने ही कितने। पहले बड़ी ब्रांचेस, फिर छोटे 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 छोटे, जिसको ट्विक्स कहते हैं भाई, बहुत छोटी छोटी शाखाएं इस समय फैल रही हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो बाहर पढ़ते थे, फिर बाबा के पास जब आए तो हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, राइट। तो दीदी, जैसे हम सबका बचपन, उसमें जब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है तो अच्छे अच्छे नए नए ड्रीम्स आने लगते, मतलब ड्रीम्स बनाते हैं कि अच्छा मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा होके ये वो। कईयों के हर दिन ही ड्रीम बदलते रहते हैं, या कईयों के फर्म होते हैं। आपके साथ कैसे हुआ जब आप समझ में लगे? तो आपके दिल में कौन सी भावना है, क्या बनना चाहते थे आप? नहीं, क्योंकि मैं बाबा की थोड़ी पहचान मिली, ज्ञान मिला। उससे पहले? नहीं, 11 साल में तो शुरू हो गया था ना ये सब। नहीं, अभी 51 तक ही है। उससे पहले तो नहीं कुछ सोचता नहीं। था ये। नहीं, उस आयु में तो बाबा और हमारे जो लौकिक में ग्रैंडफादर थे, वो चाहते थे मेरी सब बेटियां पढ़ें। क्योंकि वो ये कहते थे कि आज किसी भी कारण से उनको फिनेंशियल डिफिकल्टी आए, इन लॉस की तरफ से कुछ हो, तो ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हो। तो अभी, पहले तो लोग इस पढ़ाई का तो, कईयों को तो लक्ष्य होता है ना, कमाई कैसे होगी। कईयों का लक्ष्य होता है कि एक क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए। उन दिनों में तो लड़कियों को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो चाहते भी नहीं थे माँ बाप। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे मुझे ऐसी बेटियाँ चाहिए। कहते थे मुझे कोई लॉयर चाहिए, कोई जर्नलिस्ट चाहिए, मुझे कोई मैजिस्ट्रेट चाहिए। मतलब बाबा तो हमारे लिए चॉइस जो थी वो यही थी कि हम करियर को देखें, भाई कहाँ से कमाई हो सकती है,
या अपनी जो भविष्य है, अगर बीके बनना है तो कौन सी नॉलेज काम में आएगी, तो उस बेसिस पर हमने हिस्ट्री पहले ली, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब तरह की, ब्रिटिश, इंडियन, सब हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की और साथ में फिर पॉलिटिकल साइंस ली। दीदी क्योंकि अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, हाँ, 1 मिनट। नहीं, आप पूछ रहे हो ना क्या बनना नहीं था। मेरा क्वेश्चन थोड़ा बचपन वाला था, जो बाबा से आने से पहले वाला। क्योंकि कई बार क्या होता है दीदी, जैसे हमारा देखो, भी अनुभव है उन दिनों में कि लड़कियों के लिए किसी के पास ये नहीं होता था कि ये पढ़ाई। मतलब जैसे हम लोग भी जैसे बाबा के बने उससे पहले कुछ और सोचते थे, बाबा के बनने के बाद थोड़ा डिफरेंट एम हो जाता है अभी सोच। जमाना हो रहा है, उस समय हो रहा हाँ मतलब उस संदर्भ में मैं पूछ रही थी कि आपको उसके पहले कुछ ऐसे थॉट्स है। थे। ज्ञान से पहले तो मुझे याद नहीं है, पर ज्ञान में आते ही जैसे एक चॉइसेस आई कि लॉ करें, कि फिर पॉलिटिकल साइंस की, फिर जर्नलिज्म किया। दीदी 1 मिनट, हाँ, वहाँ नहीं जाना है। अच्छा। 51 था। दीदी एक दो क्वेश्चन और भी किसी के आए हैं कल के, जो चिट चली उससे। तो आपको बचपन में ये सब, मैं आपको बाबा से मिलने के पहले क्या पूछ रही हूँ कि आपको कोई पर्टिकुलर हॉबीज़ थी आपकी? देखो, उन दिनों में तो घर में जो भी लड़की है उनको सब कुछ आना चाहिए, राइट। तो ऐसे तो खेलते भी थे, स्कूल में भी जाते थे, लेकिन सब कुछ घर में होता था, तो खेलते थे, सब कुछ करते तो थे। पर खेलना हो। क्या हॉबी थी? आपके घर में फ़ोन था उन दिनों में? हमारा एक मामा जो था ना, वो मिनिस्ट्री ऐसी में था, वो फोन ही दिलाता था तब। उसका तो मतलब आपके पास फ़ोन था। फोन तो जरूर कैसा था। फ़ोन था दीदी? वो बड़ा वाला, ऊंचा वाला ना, चक्कर चक्कर वाला? बहुत जोर से घुमाना पड़ता था ना। और रेडियो होते थे दीदी? रेडियो एंड फोन? टेलीविजन, टेलीविजन नहीं होता था। अच्छा, रेडियो तो सभी सुनते ही थे ना। तो आप न्यूज़ वगैरह हम्म। उन दोनों में। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि जब आप कराची से आप आए तो कौन से पोर्ट पे आए थे? कौन से पोरबंदर, पता नहीं कौन सा, मुझे वो भी याद नहीं वो है, भी नहीं याद क्योंकि है। हम लोग दिल्ली आए। जैसे ये लोग यहाँ पर आए ना, अपना जो मंडली वाले जब वापस आए, तो कहाँ पर आए वो? हाँ, पोखरा। नहीं, वो तो घर था, लेकिन कहाँ पर उतरा जहाज उनका? पोका। अच्छा। ओखा। फिर वहाँ ओखा। से उन्होंने ट्रेन ली सबने आबू रोड के लिए। तो हमारा नाम का मुझे तो याद नहीं है, तो आप उन दिनों क्योंकि में मैं दीदी, तो 4-5-6 साल की थी, तो याद नहीं है। आपको ये कौन सी राइड्स होती थी उन दिनों में? ट्रेन में जाते थे? ट्रेन कहाँ पर? ऐसे ही मतलब जो देखो, भी उन दिनों में तो ट्रांसपोर्ट में। अगर आप साल में एक बार कहीं चले जाओ ट्रेन में, ये तो बाद में चला ना, हर छुट्टियों में इधर जाओ उधर जाओ, तो ट्रेन में ही जाते थे। फिर बस होती थी, ट्रेन होती थी, रिक्शा होती थी, सब साइकिल होती थी। साइकिल होती थी, रिक्शा सब वाली। कुछ था। आप दीदी मोटर, वो तो शायद बाद में चलाते थे ना, मोटर तो नहीं, शायद बाद में। साइकिल तो चलाते थे। साइकिल चलाते थे। अभी 51 से पहले ऐसी कोई बात है जो आप हमने नहीं चिटचट में की हो और आपको बताना हो? 51 से पहले। गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा लगता अरे था। वाह। क्या होता था कि जो हम लोग के घर थे, तो शाम को एकदम फ्रेश गोलगप्पे बना के वो सिर पर टोकरे पे लेकर के आते थे। तो जो हमारी थे, तो कई घर थे ना, कई बच्चे थे, तो वाकई वहाँ रुकते थे। तो हम सभी अपने घरों से अपने अपने पैसे लाके, जो पॉकेट मनी मिलती थी, भाई हमको 8 चाहिए, हमको 10 चाहिए, वो बड़ा बड़ा होता था। आजकल तो हम बनाते ही इतना है, मुँह पानी डाले अंदर, राइट। तो
पानी पूरी वो पानी अच्छा बनाते थे पुदीने का, और तो वो मुझे सभी बच्चे मिलके हम खाते थे। और मतलब कि देखो बचपन में तो क्या, छोटी आयु में रात को सोने से पहले ब्रेड और दूध मिलता था, ब्रेड बटर मिलती थी, सोने से पहले कुछ खा के सोते थे। मतलब बड़ा परिवार था और बहुत बहुत हर तरह से अच्छी पालना होती थी। ब्रिटिश के टाइम में एक घोड़ा गाड़ी बहुत होती थी ना, घोड़े गाड़ी, टांगे वाला, वो भी होता होगा ना दिल्ली में। हाँ, टांगा तो होता था। टांगा तो होता था। और कुछ दे दी 51 से पहले का? बस इतना ही बस याद है। इतना ही। ओके, चलिए अभी आगे। आइसक्रीम थी। नहीं देखो, बड़े परिवार में तो क्या है, कराची हलवा भी बनता था, मुझे अभी भी याद है, बहुत बनता था। और समोसे बहुत बनते थे, हर तरह की चीज़ें बनती थी। और फिर हमारे घर के सामने उन दिनों में भट्ठियाँ लगती थी। भट्ठी मतलब वो जिस पर तंदूरी बनाते हैं ना, तो शाम को हमको बेत आटा लेके जाओ, बना के आओ तंदूर है। याद है आप लोग किसी को? हमेशा रोटी नहीं बनाते थे शाम को, वही बना करके बढ़िया नान की तरह, तो आज के घर में बटर लगा के खाते थे। बाकी तो देखो बड़ा परिवार था, अच्छे थे, तो सब कुछ बनता ही था। मैंने वहीं से कोफ्ते की सब्जी मुझे अच्छी लगती थी तो सीखी। तो मैं जब बाबा के पास आई तो पहले कोफ्ते की सब्जी बनाई, तो बाबा को याद होता था, अरे मोहिनी आई है अभी, पुलाव बनाएगी, कोफ्ते की सब्जी बनाएगी, ये दीदी, दो चीज़ें आती थी। दीदी शांति दीदी आपसे 10 साल छोटे थे, तो अराउंड 51 में ही उनका जन्म हुआ होगा, तो बहुत छोटे। तो मुझे याद है कि किसी ने हमें बताया था कि शांति दीदी को तो हमेशा ये लगता था कि आप ही उनकी बड़ी बहन हैं, उनको कभी ये पता ही नहीं था कि आप उनके कज़िन हैं। तो बाद में शायद तो ये भी पता चला था कि आपने उनको काफ़ी जैसे ऐसे बहन, काफ़ी जैसे टेक केयर करते हैं। तो मैं तो करती थी, लेकिन मेरे से जो बड़ी बहन थी वो ज़्यादा करती थी। सबके बाल बनाना, करना, तैयार करना में मदद करते थे। मैंने इतना नहीं किया, परंतु फिर उसकी शादी हो गई तो उसके ऊपर फिर मैंने जिम्मेवारी ली थोड़ी आप सी। चोटियाँ बनाते थे उनकी? याद नहीं है मुझे, वो बहुत बनाती थी। आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगता था? सभी या कुछ पर्टिकुलर, किनके साथ, किसकी शिक्षाएं आपको ज़्यादा मिली? नहीं, क्या है कि सभी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, और मतलब सभी से ही प्रेम प्यार बहुत था परिवार में। सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, या किसी को कोई भी किसी समय पर मदद चाहिए हो। मुझे याद नहीं कि खास मतलब देखो, माँ जो है उसके लिए ज़रा ज़्यादा रहता ही है। ऐसे माँ पालती है बच्चों को, पर हमने अपनी माँ को पाला, संभालते थे उसको टाइम पर, क्योंकि अकेली जीवन और हम सब बच्चों को पालना। तो मैं बहुत सपोर्ट देती थी उसको हर प्रकार से, उदास नहीं हो, उसको जो चाहिए, तो खुश रखती थी मैं उसको। आपने एक बार ये भी मेंशन किया था कि आप घर में सबसे छोटे थे, फिर भी आप हमेशा काफ़ी मैच्योर रहे हैं पहले से ही, तो काफ़ी सबको आपने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से। जिम्मेवारी तो रहती थी। हम लोगों के यहाँ बाबा के समय पर हमने कभी भी दरवाजे बंद करके, दरवाज़ा बंद होता था पर कुंडी नहीं, बंद नहीं किया। यहाँ भी आपको मालूम है, मैं न्यूयॉर्क में भी मेरा कोई कमरे का दरवाज़ा बंद करता है, मैं कहा नहीं करो, हम ऐसे तो बहनें ही रहती हैं लेकिन खुला रहने दो। तो क्या हुआ कि बहुत, अभी पता नहीं ये कितना आगे तक है, पर जो सेंटर भी था ना बहुत बड़ा था। दीदी दीदी वहाँ नहीं जाना है हाँ, अभी। इसलिए वो आगे एक है। मिनट।
चलिए, अभी 51 में जो हमने बात शुरू की थी कि बहनें सेवाओं के लिए आई दिल्ली में, और आपके नाना के पास, मामा के पास, क्योंकि किसी न किसी काम के कारण आते रहे, और आप बच्चे उनसे मिलते थे पीछे के साइड, माताएं घर की भी मिलती थी। और फिर आप पहली बार आप सेंटर पर कब गए? पहले कौन गया, आप गए, आपकी माता जी गई, कौन गया सबसे पहले? मैं समझती हूँ कि 1957 50 उसमें 51 में कोई नहीं गया था? 51 में सेंटर कहाँ थे? सो 52, 53? नहीं, बहुत वो लोग आते थे आबू से, थोड़ा रह के फिर चले जाते थे। आपने सुना है ना, यमुना नदी पे बैठते थे, कुछ था ही नहीं जगह। फिर उन लोगों को हम लोगों ने एक थोड़ा मकान लेके दिया, एक क्वार्टर था गवर्नमेंट का खाली था, तो हमने कहा आप रहो यहाँ पर। तो उन लोगों ने थोड़ी सेवा शुरू की, 2 कमरे का था। तो फिर जब खुला, तो बहनें तो हमको जानती थी। तो 51 से लेकर के 57 में मतलब फिर हम गए। तो दिल्ली में सेंटर कब खुला? दिल्ली की बात हाँ, पर कौन सी साल में खुला? 57 में। 57 में खुला। तो 51 से 2 तरह के से, एक ओल्ड दिल्ली थी, एक न्यू दिल्ली थी। हम लोग न्यू दिल्ली में रहते थे, और एक सेंटर ओल्ड दिल्ली में, जहाँ जगदीश भाई और दादी गुलजार चक्रधारी बहन थी, और इधर की तरफ न्यू दिल्ली पर मैं, मतलब हम लोग थे। तो दीदी एक मिनट, तो 50 नहीं, देखो उस समय बहुत दूर एक सेंटर था जिसका नाम कमला नगर, अभी वो शक्ति नगर, जहाँ चक्रधारी बहन रहती है। तो दिन को भोग लगता था, तो मैं थोड़ा ध्यान में जाने लगी, दीदी तो एक मिनट, बुलाते थे एक बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई कि हमारे जो घर के पास का जो सेंटर था ना, वहीं जाएंगे ना। अभी रोज तो हम 1 घंटा नहीं टैक्सी या स्कूटर करके तो नहीं जाएंगे ना। तो जब घर के पास खुला, तो मैं, मेरी माता जी, भाई, हम 3-4 लोग सब गए, साथ गए सभी गए हम लोग। 57 जैसे में? इनॉग्रेशन हो रही है ना, तो बुलाते हैं तो फैमिली सहित जाते हैं ना, तो हम गए फैमिली सहित वहाँ, और जाती रही फिर मेरी माता जी। पर समाज का बहुत जोर, प्रेशर पड़ने लग गया। अभी उमरली जाते हैं, अभी शादी नहीं करेंगे, फिर दीदी सब एक मिनट, थोड़ा कनेक्शन तो आपने कहा कि 51 से आपने बहनों को देखा, तो हाउ फ्रीक्वेंट, मतलब साल में एक ही बार आते थे, नहीं, महीने में एक बार आते थे, किसी न कैसे? किसी काम से आते रहते थे। और तो फिर ये हमारी 7 साल ऐसे ही चला? हमें ऐसा लगा कि उन लोगों का तो कोई है ही नहीं। तो माता जी हमारी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और घर पवित्र था, माता जी थी, भाई और मैं, तो अच्छा खाना बनाते थे, उनको बुलाते तो थे। आप अलग हो चुके थे? हाँ, मामा उनसे अलग हो चुके थे उन या दोनों? वो कौन सी साल में? नहीं, देखो क्या होता है वहाँ पर, जैसे हमारे गोपाल दादा थे, उनको क्वार्टर मिला, फिर उसके बाद मेरे लौकिक भाई को मिला। जब उनकी जॉब परमानेंट होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से, पहले इकट्ठे थे, फिर ऐसे घर बनते गए ना। कुछ ईयर याद है आपको? हम्म? कौन सी साल में? कौन से साल में क्या कौन हुआ? सी साल में आप मतलब अलग हुआ? वही 56 57। तो मतलब इतने सारे साल ब्रह्मा कुमारी को सिर्फ आते जाते ही देखा आपने? आते जाते थे, या और जो दूर, मैं बता रही हूँ ना, दूर के जो सेंटर थे, 2 सेंटर थे। एक तो ब्रिजमोहन भाई है ना, उनके फादर थे, वो उनका सेंटर था करोल बाग में, एक सेंटर था कमला नगर में, और ये 2 सेंटर थे। एक था रजौरी गार्डन में, जहाँ बाबा आया, मामा आई, तो ये सब वहाँ जाते थे। पर हमारी साउथ दिल्ली में, न्यू दिल्ली में नहीं था। तब तक आप गए ही नहीं थे सेंटर में? मैंने बताया ना, उन सेंटर्स पे जाते थे कभी कभी। तो वही मैं जानना तो चाहती हूँ वही दीदी बता कि रही हूँ ना कि ध्यान में जाने लगे। नहीं, एक नहीं, मिनट, एक सुनो ना, मिनट तो
दोपहर को भोग लगता था वहां पर। दीदी एक मिनट, हमको ये क्लियर नहीं हो रहा है, कौन सी साल में आप पहली बार कोई भी सेंटर पर गए हैं? अभी इतना तो याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से 54। वही मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली बार अभी वो हमें जानना है कि जब आप कब 54 या जो भी साल है, जब पहली बार आप सेंटर पर गए, तो पहली बार में ही आप, आपकी माता जी और आपके भाई गए थे साथ में? नहीं, वो तो इधर जो पास में खुला ना, वहाँ की इनॉग्रेशन। तो जो दूर वाले में जब आप पहली बार गए, तो मैं वहाँ आप अकेले गए थे? मतलब किसी को ले जाते थे, कभी मेरी फ्रेंड जाती नहीं, थी। पहली बार वाली अभी इतना तो नहीं याद नहीं है। याद है। तो पहली बार तो सेंटर पर गए, उसका अनुभव? नहीं, तो जब आप इस सेंटर पे गए नहीं ना, नहीं, पहली बार कोई भी सेंटर नहीं पर? मुझे याद है। बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा। पहली बार कब गए, क्या हुआ? नो, आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर। ओके, तो कौन सी बार वाली का याद है आपको सेंटर पर गया हुआ? जब ये नया सेंटर खुला ना, 57 का? हाँ, तो वहाँ पर जब गए तो मतलब थोड़ा ऐसा था कि किसी भाई ने खोला हुआ था एक कमरे में, और रुक्मणी दादी जो अल्लुंडन दादी की बहन थी, वो आती थी हर सैटरडे संडे। कोई रहती नहीं थी बहन, वो आती थी। और संतोष बाबा की जो संदेशी दादी ब्राह्मणी थी ना, ये दोनों बहनें आती रहती थी, मतलब हर हफ्ते आती थी। तो संदेशी दादी भोग लगा रही थी, तो मुझे कहा तुम भी बैठ जाओ सामने। बैठ गई, तो उसने थोड़ा अनुभव सुनाया। उन दिनों में तो था, मैंने देखा आप वतन में थे, बहुत अच्छी कुमारी हैं, थोड़ा बहुत अच्छा संदेश सुनाया। पर उसके बाद फिर मैं जाती थी, तो एक दिन थोड़ा नशा चढ़ गया, तो सारी क्लास चली गई। मैंने आंखें खोली तो कोई था ही नहीं, 11 बज गए थे। मतलब मैं जब अमृत वेला करती थी ना, सवेरे उठती थी, तो 2 घंटे इतना नशा, मुझे इतना रूहानी नशा था, 2 घंटे तो आराम से बैठ जाती थी। अभी आजकल तो कहते हैं ना भाई, बिंदु को कहाँ याद करो, या हमें तो ये था कि भगवान है, और अपना बहुत ही नशे में बैठ जाते थे 2 घंटे 2.5 घंटे। तो वहाँ से शुरू होके ये जब ध्यान का थोड़ा हुआ ना, तो नशा तो चढ़ता ही था, फिर धीरे धीरे थोड़े दृश्य दिखाई देने लग गए। तो दीदी ऐसे ये आपने जब कहा, जब बहनें आपके घर आती जाती थी, तब उन्होंने बताया कि ऐसे बाबा है माउंट आबू में, तो आपका कम्युनिकेशन बाबा के साथ कब शुरू हुआ? कब आपने बाबा को, मतलब ज्ञान कब सुनना शुरू किया और कब बाबा को जानना शुरू अभी किया? बहनें आएंगी और ज्ञान न सुनाए तो हो ही नहीं सकता है, तो बोलती रहती थी, कुछ ना कुछ सुनाती थी। अभी याद तो नहीं है, माताओं को सुनाते थे तो हम लोग भी थोड़ा सुन लेते थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उस बाबा से कनेक्शन हो, तो मैंने बाबा को एक पत्र लिखा कि आप का बच्चा बनने के लिए आप एडॉप्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मैं आपकी बच्ची बन सकती हूँ? वो कौन सा साल होगा? वही 50? 56 57 में। तो ओह। बाबा ने एक बहुत अच्छा पत्र लिखा। तो वो बहनें कहने लगी आप आओ, हम पत्र नहीं देंगे, हम पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि पत्र सिंधी में था। ऐसे ईशु दादी हिंदी में लिखती थी और पढ़ना ज़रा मुश्किल होता था, हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो, ज्ञान सुनने से अमर बनते हैं और प्रातःकाल ज्ञान सुनने से अमर रहेंगे, तो आप रोज़ क्लास करो। बस यही मेरी एडॉप्शन है कि ज्ञान सुनो और क्लास करो। तो हमने कहा ठीक है, दूसरे दिन से जाना शुरू कर दिया। उन दिनों में तो ना कोर्स होता था ना कुछ, मुरली सुनते थे। 2 हफ्ते के बाद मुरली सुनानी भी शुरू कर दी, क्योंकि और कोई वो बहनें आती नहीं थी, सिर्फ वीकेंड आती थी, तो बहुत अच्छी मुरली सुनाते थे। तो ये आपने सुनाया था ना एक बार कि पहली बार आपको मधुबन वाले मोहिनी दीदी ने ज्ञान सुनाया, तो वो कब, मतलब
वही जब बहनें आती रहती थी तो एक मेजर था मिलिट्री में, उसकी जो लड़की थी शशि नाम था, वो मेरी फ्रेंड थी। और एक और मेरे ऊपर रहती थी बहन, उसका नाम सुंदरी बहन था, जो फिर मेरी भाभी बनी। तो हम तीन थे, त्रिमूर्ति कन्याएं थे। तो मोहिनी को वहाँ लेके गए उनके घर में। तो कहती अभी बैठो मेडिटेशन करो। हमने कहा बैठो। तो उसने बताया, सब कुछ बता दिया, परम धाम है, फिर सतयुग में जाना है, ऐसे करके सारा ज्ञान सुना दिया। फिर बोला बैठो सभी, मन को एकाग्र करना है। तो हमारा मन तो अच्छा ही था, तो वो तो लग गया एकदम। तो मेडिटेशन के लिए बैठे, तो परम धाम में भी पहुंच गए। अच्छा लगा, हमने का घर भी मिल गया, वर भी मिल गया, और वर्षा भी मिल गया, राजधानी, और क्या चाहिए। पता लग गया अभी कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जिस तरह से उसने सुनाया ना, सब समझ में आ गया। और फिर उसके बाद योग भी लगने लग गया। तो मोहिनी बहन को फिर हम लोग घुमाने ले जाते थे। मतलब छोटी थी ना आयु में, और थोड़ी लवली थी। हम लोगों से, मेरे से बहुत था उसका शुरू से। और तो चलो आज आपको इधर ले चले, उनके लिए कुछ बना देते थे खाने पीने के लिए घर में। मतलब एक फ्रेंडली तरीके से ही चलता था। तो आपको कौन सी दादी याद है जिनसे आप पहले पहले मिले? हमारे साइड में, दिल्ली साइड में, दीदी मनमोहिनी, मनोहर दादी, गंगा दादी, और ये 4-5 दादियाँ थी। तो ये सब क्योंकि 56 बॉम्बे साइड 57। में फिर दादी प्रकाश मणि, पूना में दादी जानकी, तो वो लोग उस साइड पर थे। पर दिल्ली के साइड में, ईस्ट में, ये दादी है ज़्यादा। फिर बाद में गंगा दादी, मनोहर दादी, फिर और सेंटर्स तो ये खुलते गए। सब अराउंड 56 57। हम्म। ये सब अराउंड 56 57। तो आपकी लौकिक माता जी ने, आपके लौकिक भाई ने, सबने ज्ञान उन्हीं दिनों में सुना? बहन वगैरह तो शादी हो चुकी थी। नहीं, भाई और माता जी। या कभी जाते थे कभी नहीं, पर मैंने कभी मिस नहीं किया। वो लोग मतलब तो सबसे पहले आप स्टूडेंट बने? नहीं, मैं चलती रही, गए तो हम लोग कई। पर धीरे धीरे वो शांति बहन के भी फादर, कब तक पढ़ाई चलेगी, मतलब सबको चिंता होने लगी ना। मैंने बताया कि अभी तो इधर उधर से फोर्स पड़ने लग गया। तो आपने बाबा को जो पेड़े बनवा के भिजवाए थे, वो शुरू शुरू के दिनों में ना? बाबा रजौरी गार्डन में आए तो सबसे पहले आप कब मिले? अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती थी। तो मैं कॉलेज अभी शुरू ही किया था, तो मैंने बहनों से कहा कि बाबा से मिलवाओ आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम को 5 बजे बाबा तैयार होके बैठते हैं, आप आना। तो मैं गई, कॉलेज से सीधा ही गई। तो बाबा देखो ना 83 के थे, और बाबा बहुत ही, बाबा कभी कुर्सी पे नहीं बैठते थे, संदली की तरह ना, जैसे एक कुशन की तरह बना होता था। बाबा के कमरे में भी आपने देखा है ना कि मैट्रेस पे बाबा बैठते थे। और न केवल मैट्रेस पर, फिर गोल तकिया था, कभी कभी उस पर बैठते थे। तो बाबा बैठे थे। बाबा ने, बच्ची को दृष्टि वगैरह का तो पता नहीं था, बाबा ऐसे बातचीत कर रहे हैं। यानी 85 ईयर ओल्ड, मैं 16 साल की थी। अच्छा बच्ची फिर क्या पढ़ती हो, बच्ची फिर क्या, ऐसे ऐसे करके बाबा लौकिक तरीके से बातें कर रहे थे। ये नहीं पूछ रहे थे भाई मुक्ति चलना है, जीवन मुक्ति, ये सब तो बड़ी बातें होती है ना। तो एक जैसे प्यार बनता गया, संबंध बनता गया। तो बाबा नेचुरली, जब संबंध बनता है तो बाबा की पालना शुरू हो जाती है ना। बाबा का पत्र, बाबा का दीदी, ये, वो पहली मुलाकात का ज़्यादा और थोड़ा सुनाइए ना, कि क्या फील हुआ आपको? 2 चीजें हैं ना। देखो, हमको जो दिखता है वो हमारी जो चाहना होती है उस अनुसार। तो मैं जब ये गुरुओं को, कोई लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, ये वो ऐसे ऐसे देखती थी ना, तो बड़ी, मैं उनको कहती थी कि जो परमात्मा का मतलब, ये मिलने का मतलब नहीं कि अजीब से हो जाओ,
अजीब से हो जाओ, मतलब क्या कपड़े क्या। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नॉर्मल लाइफ चाहिए। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो वैल्यूज हैं, जैसे ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रभु से प्रेम है, तो फिर जब बाबा को मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं गई तो बाहर बाबा की युगल थी, जसोदा, सभी माताएं सब्जियां काट रही थी। फिर दूसरी तरफ देखा टोली बन रही थी। जैसे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत ये सब व्यवहारिक। रजोरी गार्डन में जब बाबा पहली आए बार थे? जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो बाबा ने उनको इशारा किया कि बच्चे को चाय देना, कुछ देना, तो बाबा ने टोली दी। पर मुझे ही लगा कि बाबा ने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, व्यवहारिक बातें की। अच्छा बच्ची, तो ऐसे करते बाबा, जैसे बाप और बच्ची का संबंध होता है। तो मेरे को बाबा से प्यार भी बहुत था, रिस्पेक्ट भी थी। फिर इससे बाबा ने कहा कि बच्ची छुट्टियां हो ना कॉलेज से, तो मधुबन आओ। तो मैंने कहा उन दिनों में लड़कियों को ट्रेन में तो इम्पॉसिबल है, और गाड़ियों में तो इतनी दूर कहाँ जाएंगे। पर फिर भी बाबा ने कहा तो मैंने अपनी माता जी को कहा चलो जाएंगे ना, घूम के आएंगे। तो बोला कौन निकलने देगा। तो मैंने कहा किसी एक भाई को भी ले लो, कोई अपना भाई नहीं, मतलब कोई को ले लो, क्योंकि निकलने नहीं देते थे ना तब तो उधर। मतलब आप लोग अलग ही थे ना, नाना वगैरह के हाँ, तो थे पर नहीं? अलग में भी तो समाज की बात बड़ी है ना। अच्छा। ऐसे कभी माताएं बहनें ट्रेन में चली जाएं, होता ही नहीं था ना उन दिनों में। तो बहुत पाबंदी नहीं कहेंगे, लेकिन एक सोसाइटी का कुछ ऐसा समाज में था कि लड़कियां या माताएं बहनें सब परिवार सहित जाते थे। चलो उसका पति नहीं है तो भाई जाएगा, कोई ना कोई, पूरे संगठन से ही जाते थे हम लोग, लेकिन ज़्यादा लोग जाते थे। मुझे अभी पूरा याद नहीं, कैसे भी करके फिर हम गए। तो आपकी माता जी, आप और भी कोई होगा? हम दोनों गए, और कोई, या तो उन्होंने ड्राइवर दिया, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग गए दीदी, बाबा जी। आपकी पहली मुलाकात जब बाबा से, उससे पहले आपने ऑलरेडी पत्र व्यवहार हम्म। काफ़ी बार किया? बाबा हाँ, काफी बार किए। मतलब हम ऑन लिखते थे। रेगुलर बेसिस होता था हाँ, आपका व्यवहार? तो वो रेगुलर मतलब, हाँ, पत्र व्यवहार में क्या क्या एक्सचेंज होता था? अभी वो तो नहीं इतना याद है मुझे। कुछ याद है, कुछ आप नहीं। कभी कभी ये सुनाते हैं कि आपकी बर्थडे थी तो आपने बाबा के लिए, हाँ, तो वो वो तो, मिलने से पहले हुआ था? वो भी याद नहीं है, पर इतना याद है कि पहला जन्मदिन था तो क्या भेजें बाबा को। तो उन दिनों में ड्राई फ्रूट बहुत महंगा होता था, और रुपये की वैल्यू के हिसाब से। तो हमने काजू खरीदे 1 किलो, उसको अच्छी तरह लपेट के बाबा को भेजा मेरे जन्मदिन का। देखो अभी तो जन्मदिन होता है, लोग बताते ही नहीं है। फिर शाम को कहते हैं आज मेरा जन्मदिन है। हमारा तो ऐसा होता था कि सवेरे बताओ, बाबा को सेंटर पर भोग लगे, ऐसे करके तो मैंने काजू भेजा। तो बाबा जो थे ना, बाबा रमणीक बहुत था, लाइट हार्ट, बहुत लाइट हार्टेड था। ऐसे नहीं कि बस सीरियस। फिर तो हम लोगों को शायद मज़ा भी नहीं आता। तो बाबा ने आधे काजू फ्राई करके नमक मसाले डाल के वापस भेजे कि तुमने शूद्र भेजे, मैं ब्राह्मण भेज रहा हूँ। लेकिन बाबा की इतनी टचिंग, मतलब इतना प्यार था। मुझे याद है एक बार हॉस्पिटल में किसी कारण से जाना हुआ, तो बाबा ने किसी के साथ 4 संतरे भेजे। वो भाई आबू से 4 संतरे लेके आया, बोला जब खाना पीना शुरू करे तो पहले ये जूस पिलाना इसका। तो इतना दीदी, मतलब ऐसा लगता था अरे बाबा, आबू से 4 संतरे कोई लेके आ रहा है। ट्रेन में 24 घंटे लगते थे, और उसका जूस पीना है पहले। और तो कैसे बाबा ने पाला, बहुत प्रेम से, हाँ, वो बहुत। लंबी कहानी है, हमें आज कोई सुननी भी है हमें। कोई भी ऐसे नहीं करेगा। या वो सारे अनुभव सुनने हैं हमें, बट वन बाय वन। दीदी, ब्रह्मा बाबा से आप साकार में मिले रजौरी गार्डन में, क्या वो बाबा की फर्स्ट ट्रिप थी दिल्ली में, या उससे पहले भी बाबा आ चुके थे? बाबा रजौरी गार्डन में फर्स्ट नहीं, वो सेकंड ट्रिप थी। पहली बार का तो हमें पता नहीं था, हम गए नहीं।
और उसके बाद क्या है, सर्दी बहुत होती थी ना अब में, तो बाबा की तबीयत के कारण कभी हम बॉम्बे चले जाते थे, कभी दिल्ली आते थे। तो दीदी मम्मा से आपका इंट्रोडक्शन कब हुआ? बाबा से पहले आप मम्मा से मिले मम्मा या मम्मा के मामा बारे अलग में से कैसे आती थी, जान? मामा अलग से आती थी, जब भी आना है, ट्रैवल करना है। आप पहली बार कब मिले? मामा से हम लोग दिल्ली में ही मिले पहले। तो बाबा से पहले मिले आप मम्मा से या पहले बाबा से अभी ये मिले? भी याद नहीं है मुझे, पर दोनों से मिले ये तो पता हाँ, है। तो आप ये बताएंगे आप जब पहली बार मम्मा से मिले तो क्या अनुभव हुआ और कहाँ मिले? ये जो करोल बाग का सेंटर था, ब्रिजमन भाई के फादर के यहाँ, अच्छा बंगलो था उनका, तो वहाँ मामा आई हुई थी, तो उनसे मिले मामा से। तो एक जैसे ना क्या होता है, देखो माँ बाप तो हैं ही, एक फ्रेंडशिप सी बन गई थी, ये नहीं कि माँ तो है ही है, पर बहुत मित्रता थी। तो हम लोगों का तो देखो शुरू से यही था कि इनके मामा को क्या अच्छा लगता है, कौन सी सब्जी लेके आए, कैसे करें, जैसे मन में उन दिनों में तो यही होता था कि इन लोगों के लिए कौन करेगा, हम तो परिवार में हैं तो ले जा सकते हैं, करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत नज़दीक का संबंध। पर मामा का जो पुरुषारथ था ना, वो जो तो दीदी बात आपको सुनाती थी वो बहुत पावरफुल होती थी। आपको ईयर शायद याद नहीं है कौन से साल में आप मिले, पर ये बता सकते हैं कि आप रेगुलर मुरली सुनने लगे उसके बाद आप इन लोगों से मिले या उनको पहले मिले फिर आप मैं तो रेगुलर हो गई थी हो 57 गए में, थे? जब शुरू हुआ बाबा का पत्र मिला एवरी मॉर्निंग, ठीक है नहीं है, फिर वापस आते थे या वहीं से हम फिर कॉलेज चले जाते थे घर सवेरे। क्लास होती थी 5 से 6 तक, क्योंकि बाबा कहता था माताएं ही जाती थी ना, तो इन सबको घर जाना है, बच्चों को नाश्ता खिलाना है, कल को ये ना कहे कि ब्रह्मा कुमारी के पास गए तो माताएं तो निकल जाती थी 4 से 5। हम लोग फिर वहीं सेंटर पर कभी रुकते थे, कभी वापस आके फिर कॉलेज जाते थे। तो 5 से 6 क्लास, पर कभी हमने क्लास मिस नहीं की, और 20 मिनट लगते थे पैदल। और जब हम क्लास में जाते थे तो रास्ते में या तो अखबार वाले फेंकते हैं ना अखबार, या दूध वाले, दूध डिलीवर करने वाले, बस वही लोग मिलते थे। पर ऐसा हो गया था कि वो भी हमें रोज देखते थे ना, तो उन्हें लगता था इनको हमें बचाना है, मतलब जैसे अकेली लड़की क्यों सवेरे सवेरे भागी रहते, भाग भाग के जाते थे तेज चल के, क्योंकि अंधेरा होता था ये वो। पर सब कभी ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। पर क्या है, ब्रह्मा कुमारियों के विरोधी बहुत थे उस समय, बहुत बहुत बुरी तरह से परिवार करते हैं, ये करते हैं, जो नहीं पहले कराची की बातें थी, तो सब खिड़कियाँ खोल के ये लड़कियाँ कहाँ जाती हैं रोज, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते, कहाँ जाती हैं। पर हम लोगों को तो किसी की परवाह ही नहीं थी, जो कुछ कहो देखो बोलो, हम तो इतने नशे में रहते थे कि करने दो, बोलने दो, बोलने दो। दीदी आपकी वो पहली मोमेंट कौन सी थी जब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर निश्चय, जैसे यही शिव बाबा है, यही मेरा बाबा है, ऐसे कब वो मोमेंट थी? अभी मोमेंट तो क्या कुछ, देखो हर एक चीज़ धीरे धीरे हुई हमारे लिए। पर बाबा से प्यार हो गया, बाबा हमारा है, ये हमारा यज्ञ है। लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया था, ये तो मालूम था कि एक दिन ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, पर इस आयु में बनेंगे सोच नहीं सकते थे कि 16 साल में सफ़ेद कपड़े भी पहनेंगे, ये बिल्कुल लक्ष्य ही नहीं था जैसे। दीदी कई अपने अनुभव सुनाते हैं कि जब पहली बार बाबा को देखा, पहली बार मम्मा को देखा, तो ऐसे लाइट दिखी या श्री कृष्ण देखा या कुछ बहुत अनोखा सा अनुभव हुआ या मैं तो देखो बताया ना, मेरे भावुक नहीं थी मैं, मेरे को तो ये था कि लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली लाइफ उनकी क्या है, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो
एकदम सबसे बड़ी बात, एकदम बाबा स्वच्छ, एकदम सिंपल, पर एकदम चेहरा चमकता हुआ, कि कृष्ण वगैरह तो नहीं दिखाई दिया। वो और साक्षात्कार में दिखाई दिया हाँ, बाद में। वो बातें हम अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो भी कई डीप बातें हैं। तो आज थोड़ा समय हो गया है, तो इसको कंटिन्यू करते हुए आगे के लिए। सो 56 57 तक पहुंच गए हम दीदी। 60 वर्ष का अनुभव तो 60 साल लग जाएंगे, इसलिए एक एक साल को बढ़ाते जाओ। बहुत देखो ना, लंबी लाइफ है। 11 साल की एज में मिले, अभी 83 मेरी एज है, तो 83 11 कितने सालों का अनुभव। पर अच्छे, बहुत अच्छा। इस 74 में तो मैं यहाँ आ गई थी कनाडा में। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हाँ नहीं, थोड़ा आपको आगे बढ़ाएंगे ना तो। हाँ ये पहला चांस मिला है दीदी, तो आराम से। थैंक यू। सो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। आई एम श्योर सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अव्यक्ति परिवार भी बहुत अच्छा अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं, तो आपका दिल से बहुत आप ये थैंक्स है। मोमेंट वगैरह नहीं करो, मंथ भी नहीं करो, ईयर कर लो फिर भी। अभी कैसे याद होगा फर्स्ट मोमेंट, दीदी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पूछ रही हूँ। सो आपको जो याद है आप बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा स्टोरी को कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपसे कई बातें बहुत सुनी भी है लेकिन थोड़ा कनेक्शन नहीं बना है, तो इसलिए थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओम शांति अव्यक्त परिवार। अभी हम बाबा को याद करेंगे ओम दीदी से। मंडली का गीत गाओ कोई। ओम मंडली का गीत आता है कोई? मुझे ओम मंडली का गीत तो नहीं आता है। आपको आता है दीदी? नहीं, बाबा ने क्या देखा जो मुझे प्यार किया, वो गीत भी अच्छा वो तो ओम मंडली का नहीं है। नहीं। वो बजाएंगे। दीदी पूछ रहे हैं आप गीत गाते थे ओम मंडली में? गाते थे। गाते थे। एक आध लाइन सुना दीजिए। नहीं, पर ये गीत अच्छा लगा, तुमने मुझ में क्या देखा। जाने क्या देखा वो तुमने, गीत अच्छा है। मुझे प्यार पहले तो कर आप लिया। गाते थे जब शुरू में आए थे। एक आध लाइन आती है। चलो बाबा को याद करो। कल संडे है, so tomorrow is Sunday and our schedule we will follow from Amrit Vela. We had been doing wonderful special Amrit Vela together, so everyone is welcome to join from 3:30 to 4:45 a.m. 6 o'clock the tea will start, followed by Avyakta Hindi Murli, followed by meditation, Bhog offering, English Avyak Murli. In the evening 6 o'clock Bhakti will start, followed by Spotlight Drishti sharing, Hindi series and English series, and to be continued with our chit chat of Mani Didi's journey. So let's remember Baba and take Drishti from Didi. Om Shanti. One second. Just to let you all know, Avyakti Parivar, that tomorrow in the evening we have something surprise and special. So Toronto family is inviting whole Avyakti Parivar to be connected from 6:30 onwards, because there will be a special program before Avyakti Parivar session. So please do join at 6:30, special program by Toronto family. Om Shanti. Now let's remember Baba. जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ
तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार